नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम सीटेट का संवेग नामक एक टॉपिक ले रहे हैं, जिसका जो आप संवेग के बारे में बहुत सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा आपने। तो उसी टॉपिक को हम लेते हैं संवेग। संवेग क्या है इसके बारे में जानेंगे, संवेग की परिभाषा जानेंगे और संवेग की जो है विशेषता क्या है, संवेग को नियंत्रण करने की विधि क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। वीडियो देखने के बाद से संवेग पर जो भी आपका कंफ्यूजन है आज के बाद से दूर हो जाएगा। हम आपको बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि अब गिने चुने केवल 40-45 दिन ही बचा है सीटेट का एग्जाम होने में। आप ये सोच रहे हैं कि सीटेट एग्जाम जो कोरोना वायरस के चलते टलेगा, तो आप ये भ्रम हटा दीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई ने पहले क्या कर दिया है, जारी कर दिया है 12th और 10 का, ठीक है। 10 और 12th का एग्जाम जो बाकी है वो क्या कर दिया है कि जुलाई में 1 जुलाई से शुरू होगा और 15 जुलाई तक चलेगा। उसी बीच में हमारा क्या संडे को 5 जुलाई का परीक्षा पहले से निर्धारित है। अगर सीबीएसई हाई स्कूल इंटर की परीक्षा करा सकता है तो सीटेट का ही परीक्षा करा लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि सीटेट का एग्जाम चलेगा, कभी नहीं टलेगा। 5 ही जुलाई को है सीटेट का परीक्षा होगा। तो केवल गिने चुने 40-45 दिन बच्चे हैं, तो आप वीडियो को जो है आप अपने कोर्स को तैयार करें, जो आपका सब्जेक्ट है तैयार करें। बस यही कहेंगे, आप साइकोलॉजी तैयार करिए। हमारा जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, आप जाके वहां से जो है पूरे वीडियो को खोल के देख सकते हैं कि हम 24-25 वीडियो अपलोड जो किए हैं, सब सार्वजनिक है, सब जो है पब्लिश कर दिए हैं। आप वहां से जाके सीटेट की तैयारी कर सकते हैं साइकोलॉजी सब्जेक्ट का। प्लस उसमें मैथ का भी है, हिंदी का भी है। हम आगे और भी जो वीडियो डालेंगे, लेकिन आपको 24-25 वीडियो देख के पूरा हो जाएगा। आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है आपका पूरा हो जाएगा। आपको पता है 30 नंबर साइकोलॉजी का रहता है, प्लस अन्य सब्जेक्टों में सीटेट में क्या होता है, अन्य सब्जेक्टों में 15-15 नंबर का क्या मनोविज्ञान से पूछता है, तो उसका भी आपका क्या तैयारी हो जाएगा। और प्लस आज हम जो टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम है संवेग। टॉपिक शुरू करने से पहले जो भी हमारे आज नए मित्र पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास जो पहुंच जाए। और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में लास्ट में जो है आप फीडबैक जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं संवेग। संवेग क्या होता है? व्यक्ति की जो है क्रोध होता है, व्यक्ति को घृणा होती है, व्यक्ति का दोष होता है, ईर्ष्या होती है, तो इसी को हम कहेंगे संवेग। संवेग का मतलब उत्तेजना, उतल फुतल जो होता है, उसी को हम कहेंगे संवेग। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का क्या मत है, इसको लेंगे। तो पहले हम लेंगे, पहला है वाटसन के अनुसार, ठीक। वाटसन ने क्या कहा? वाटसन ने कहा कि क्रोध भय स्नेह क्या है? क्रोध भय स्नेह ही संवेग है, क्योंकि बालक में क्रोध भय और स्नेह क्या सबसे पहले ये तीनों बालक में आते हैं, ठीक है। तो हम क्या बाल मनोविज्ञान पढ़े, तो पहले बालक से शुरू करेंगे। तो जो है वाटसन क्या है? वाटसन कहते हैं क्रोध भय और स्नेह यही जो संवेग है। तो आपको पता होगा बालक में क्रोध और भय और स्नेह जो सबसे पहले आते हैं, तो क्या वाटसन इन्हीं तीनों को संवेग कहते हैं। और दूसरा है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल कहते हैं कि 14 मूल प्रवृत्ति मैकडूगल का है, तो उन्हीं को मैकडूगल मानते हैं। हमारा जो 14 मूल प्रवृत्ति है वही क्या है? संवेग है। सचमुच में अगर माना जाए तो मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्ति जो दिया गया है वही संवेग है। और नेक्स्ट वुडवर्थ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वुडवर्थ का, ठीक। नेक्स्ट जो है वुडवर्थ का परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा इनका है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? कहते हैं व्यक्ति की उत्तेजित दशा, व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही क्या है? संवेग है। सच यही बात है कि व्यक्ति क्या उत्तेजित जब होता है वही संवेग कहलाता है। संवेग का उत्पत्ति कब होता है? जब व्यक्ति में उत्तेजना आती है तभी। नहीं तो आप बताइए, आप सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आपके मन में क्या होगा? कोई भाव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन क्या आपको कोई डांट दिया, कोई मार दिया, तो क्या होगा? तुरंत क्या हो जाएगा? आप में संवेग की जो है संवेग जन्म ले लेगा। वही मैकडूगल कहते हैं कि हमारे 14 मूल प्रवृत्ति क्या संवेग है। मैकडूगल के जो 14 मूल प्रवृत्ति हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो जो है बहुत लंबा बनता जाएगा, तो हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्ति दिए हैं उसमें 14 मूल प्रवृत्ति संवेग से संबंधित है। मैकडूगल कहते हैं कि क्या संवेग कब उत्पन्न होता है? संवेग तभी उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर को क्या उत्तेजित करता है। आप बताइए, आपसे, आपके दोस्त से अच्छी तरीके से बातचीत होता रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक क्या होता है, आप अपने दोस्त से गाली गलौज करना शुरू करते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं। क्या एक व्यक्ति जन्म लेता है? नहीं, ऑटोमेटिक जन्म नहीं लेता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को धीरे धीरे उत्तेजना बढ़ती है और जब क्या होता है, व्यक्ति संवेग को प्राप्त हो जाता है। उसी को हम कहेंगे जो है मैकडूगल, इसी को कहते हैं 14 मूल प्रवृत्तियात्मक जो है संवेग है, यही होता है।
वही 14 मूल जो है प्रवृत्ति है, उसी को हम संवेग कहेंगे। और पूर्वार्थ का परिभाषा देखिए कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। व्यक्ति क्या उत्तेजित दशा, व्यक्ति उत्तेजित दशा, उसी को संवेग कहते हैं। और नेक्स्ट है संवेग के प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, अब संवेग के प्रमुख सिद्धांत, 3 प्रमुख सिद्धांत को लिया गया इसमें से। जो है पहला है जेम्स लैंगिक सिद्धांत, दूसरा है कैनर-वार्ड सिद्धांत और तीसरा है कैनर-वार्ड सिद्धांत, यहाँ छूट गया। और नेक्स्ट है शेक्टर-सिंगर सिद्धांत। ये जो है 3 प्रमुख सिद्धांत है संवेग के। तो इसमें से पहला लेते हैं जेम्स। ठीक है, पहला इसमें से लेते हैं जेम्स लैंगिक सिद्धांत। जेम्स लैंगिक सिद्धांत कहता है, जेम्स जो थे उन्होंने क्या कहा कि पहले क्या होता है, व्यवहार आता है, फिर क्या होती है, अनुभूति है, तब अनुभूति होता है, तभी संवेग जन्म लेता है। पहले क्या होता है, हमारा व्यवहार क्या होता है, हम व्यवहार से व्यक्ति को, हमारा व्यवहार अच्छा था हमारे मित्र से, लेकिन क्या व्यवहार में थोड़ा सा पहले व्यवहार ही आया, बाद में अनुभूति हुआ। यही कहते हैं जेम्स कि पहले व्यवहार आता है, तब उत्तेजना आती है, तब जन्म लेता है कौन, संवेग जन्म लेता है। और नेक्स्ट सिद्धांत कहता है कैनर-वार्ड सिद्धांत। कैनर-वार्ड सिद्धांत बहुत ही मस्त, इन्होंने क्या समझाया कि संवेग कैसे जन्म लेता है। इन्होंने क्या कहा, कैनर ने क्या कहा कि संवेग चेतना या मानसिक दशा पर निर्भर करता है। इन्होंने क्या कि संवेग चेतना और मानसिक दशा पे क्या निर्भर करता है। अगर व्यक्ति के पास चेतना नहीं है तो उसमें क्या जन्म नहीं होगा संवेग का, क्योंकि व्यक्ति में चेतना ही नहीं है, मानसिक दशा उसकी ठीक नहीं है। आप एक बात बताइए कि हम सांप को, अगर हम कोबरा सांप को देखें तो क्या होगा, हमें क्या डर होगा, हमें भय उत्पन्न होगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कोई बालक कोबरा हो, उससे भी विषैला कोई सर्प हो, सांप हो, क्या होगा, बालक कभी नहीं डरेगा, क्योंकि उसका चेतना नहीं है, उसकी मानसिक दशा सांप के बारे में नहीं जानता है। व्यक्ति बालक जो क्या है, चेतना में नहीं है, वो क्या अचेतन अवस्था में है, तो बालक कभी नहीं डरेगा, चाहे वो कोबरा हो चाहे कोई और विषैला सांप हो, नहीं डरेगा, क्योंकि उसमें चेतना ही नहीं है। तब जब चेतना रहेगा तभी व्यक्ति में क्या संवेग आएगा, चेतना नहीं है तो संवेग नहीं आएगा। और नेक्स्ट कहता है मानसिक दशा पर निर्भर करता है। मानसिक दशा में यहाँ देखिए, कोई मेंटल आदमी है, कोई पागल आदमी है, तो क्या आप उसके बच्चे को, मान लीजिए कोई व्यक्ति ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन क्या बाद में मेंटल हो गया, पागल हो गया व्यक्ति, क्या पागल होने की दशा में आप उसके बालक को मारते हैं, क्या वो मारेगा कभी अपने जो उसके बालक को मार रहे हैं? कभी नहीं मारेगा, क्योंकि उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। क्या वो पागल है? अगर पागल के बालक को आप मारेंगे तो कभी आपको नहीं मारेगा, क्योंकि मानसिक दशा उसकी ठीक नहीं है, वो नहीं जानता है कि हमारा बालक है, इसको आप पीट रहे हैं। लेकिन वही कोई ठीक ठाक मानसिक दशा ठीक व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, कि आप उसके बालों को मारेंगे तो कभी छोड़ेगा आपको? कभी नहीं छोड़ेगा, वो मार देगा आपको। तो वही कहता है मानसिक दशा। अब एक बार और देखिए कि कोई मानसिक दशा कि पागल जो है रोड पे चल रहे हैं, आप पीछे से गाड़ी बाइक लेके ट्रक लेके जा रहे हैं, कोई आप चाहे हम हो लेके जा रहे हैं, तो क्या आपको हार न बजाइए, उसको पूरी हार न बजाइए तो कभी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी मानसिक दशा है, कभी रोड से नहीं हटेगा। उसको भय नहीं है, किसका? उसमें संवेग क्या नहीं हो रहा है, उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। किस कारण? मानसिक दशा कारण, और रोड से नहीं हटेगा, चाहे उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए, क्योंकि उसमें संवेग का क्या जन्म नहीं होता, संवेग उसमें नहीं आ पाता है। तो कहता है जो है कैनन कहते हैं कि चेतना या मानसिक दशा पर संवेग निर्भर करता है। सच यही बात है, व्यक्ति जो है चेतना और मानसिक दशा पे, जैसे बालक को ले लिए चाहे पागल व्यक्ति को ले लिए, दोनों का पहला बालक चेतना अवस्था में नहीं है, और दूसरा पागल व्यक्ति उसकी मानसिक दशा ठीक नहीं है। इसमें क्यों कि अगर इन दोनों का मानसिक दशा और चेतना नहीं है तो इसमें क्या संवेग जन्म नहीं लेगा। और नेक्स्ट कहता है तीसरा सेक्टर सिंगर सिद्धांत। और सेक्टर सिंगर सिद्धांत आप देखेंगे जो है केनन से भी मस्त इन्होंने परिभाषित किया, इसको बहुत अच्छे तरीका से बताया। केनन और सिंगर ने जो है 2 व्यक्ति थे, सेक्टर और सिंगर, ठीक है, सेक्टर और सिंगर 2 व्यक्ति। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो संवेग क्या करता है, उत्तेजना पर निर्भर करता है। व्यक्ति क्या उत्तेजित रहता है, पावरफुल एनर्जी रहता है, तब भी उसमें संवेग रहता है। लेकिन आप देखिएगा कोई आपके बगल में क्या है, कोई एक गरीब व्यक्ति है, आप उसको थोड़ा सा उस पर अपना हावी दिखाते हैं, अपना जो है उस पर अधिकार दिखाते हैं कि थोड़ा पानी लेकर अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन क्या है उसमें उत्तेजना नहीं है, क्योंकि नॉर्मल है, उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं है। लेकिन आपके घर के कोई बगल विधायक का लड़का हो चाहे विधायक हो, आप उससे कह सकते हैं कि थोड़ा मेरा काम कर दो, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या उत्तेजना की जन्म नहीं हो रही है, उत्तेजना उसमें नहीं हो रहा है। आप उससे कुछ भी करवा दें गरीब व्यक्ति से वो कर देगा, क्योंकि क्या संवेग कभी क्या करता है, उत्तेजना पर दशा होती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के आप पे क्रोध और घमंड नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि उसमें संवेग का जन्म ही नहीं हो रहा है। और क्या कहते हैं, इन्होंने एक प्रयोग किया था, इन्होंने अपनी एक बात बताई, पर्सनल बात उन्होंने बताया सेक्टर सिंगर ने
कि एक सुबह ये शाम को सुबह ही जिम में गए और जिम से वापस आ रहे थे। दोनों व्यक्ति जो है सेक्टर और सिंगर जिम में गए, जिम से आ रहे थे, ठीक। और जिम से आने में क्या, एक व्यक्ति ने अपने छत से इनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। एक व्यक्ति ने क्या किया, इनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। तो क्या हो गया, तुरंत सेक्टर और सिंगर जो इनके साथी थे क्या, पूरे भीड़ गए उस व्यक्ति को मारने के लिए कि तुमने हमारे ऊपर कैसे फेंक दिया, जबकि वो व्यक्ति गलती से ही फेंका था, इनके ऊपर जानबूझ के नहीं फेंका था, गलती से ही फेंका था। तो इन्होंने क्या, उससे खूब मार पीट दिया, यहाँ तक कि उसको बेहोशी हालत में करके छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास क्या थी, उधर से आ रहे थे, पूरा एनर्जी भरा हुआ था, पूरा पावरफुल थे, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति को अपनी उत्तेजना से क्या हुआ, जन्म हुआ संवेग का, किसका, संवेग का जन्म हुआ, क्रोध का जन्म हुआ, और इन्होंने क्या कर दिया, उस व्यक्ति को पीट दिया, उस व्यक्ति को मार दिया। लेकिन अगले दिन क्या होता है, पहले दिन क्या होता है, पहले दिन उधर से जिम से आ रहे थे तो इन्होंने क्या कर दिया, पीट दिया। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है कि सेक्टर और सिंगर इधर से जाते हैं जिम में, अपने घर से जिम की तरफ सुबह उठ के जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति क्या करता है, दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर कूड़ा डाल देता है। तो देखते हैं क्या कि सेक्टर और सिंगर इसको क्या करते हैं, जो व्यक्ति जो भी है, ये धीरे से कूड़े को छोड़ के अलग किनारे होकर अपने शरीर को बचा के क्या निकल जाते हैं, छोड़ो यार इसको, डालने की इसकी आदत हो गई, तो हमको हमारा जो काम उसको करते हैं। यहाँ क्या हो गया, यहाँ उत्तेजना जन्म नहीं है, यहाँ उत्तेजना नहीं है, तो यहाँ क्या नहीं हो रहा है, संवेग का जन्म नहीं हो रहा है। लेकिन उधर से आप देखें, जब जिम से वापस आ रहे थे, इनमें क्या थी, उत्तेजना थी, और क्या हो गया, संवेग का जन्म हुआ। इन्होंने क्या किया, संवेग उत्पन्न होने के कारण उसको पीट दिया। लेकिन आप दूसरी बार देखें, दूसरे दिन इन्होंने क्या किया, कूड़े को टाल दिया, और इनकी उत्तेजित दशा उस समय नहीं थी, तो संवेग का जन्म नहीं हुआ। यही 3 सिद्धांत है, आपको तीनों सिद्धांत समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अगर पूछता है तो वही जेम्स वाला पूछता है, और ठीक है, सेक्टर और सिंगर वाला सिद्धांत आपको पूछता रहता है। इन सीटेट में आपसे पूछेगा तो इनके उदाहरण के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उदाहरण को समझे रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संवेग की विशेषता। संवेग की विशेषता क्या होती है, इसके बारे में तो कहता है, पहला संवेग की विशेषता इसमें कहता है परिवर्तनशील। संवेग क्या होता है, संवेग परिवर्तनशील होता है। संवेग क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। आप अभी कपिल शर्मा को देख रहे थे, ठीक है, आप अभी राजू श्रीवास्तव को देख रहे थे, एकदम पूरा फुल मूड जो है, फनी मूड में, एकदम हंसने के मूड में है, एकदम पूरा हंसने पे हंसे जा रहे हैं, एकदम पूरा मस्त, एकदम अपने व्यवहार में एकदम पूरी तरह से मस्त है, ठीक। लेकिन अभी आप रामायण का भरत मिलाप देख लीजिए, आपकी क्या हो जाएगी, संवेग पूरी तरह से बदल जाएगी। यहाँ क्या थी, आपको उत्साह था, यहाँ क्या था, मैकडूगल ने उत्साह में जो है मूल प्रवृत्ति में उनका क्या उत्साह भी है, तो क्या मूल जो है मैकडूगल कहते हैं हमारी मूल प्रवृत्ति संवेग है। तो यहाँ क्या थे, आप एकदम उल्लास से भरे हुए थे। लेकिन क्या, जब जो आप कपिल शर्मा राजू श्रीवास्तव कॉमेडी देख रहे थे उनका, तो आप पूरी तरह से एकदम फुल्ली मूड में थे, हंसने के मूड में थे, क्या उत्तेजना संवेग के कारण। लेकिन अभी संवेग का है, संवेग परिवर्तनशील होता है। कैसे, आप कपिल शर्मा को देख के हंस रहे हैं, लेकिन अभी तुरंत रामायण का भरत मिलाप आपको दिखा दिया जाए तो एकदम पूरा भावुक हो जाएंगे, आंख में से आंसू गिरने लगेगा। तो क्या कहता है कि हमारा संवेग परिवर्तनशील है। इसकी यह विशेषता है कि संवेग क्या परिवर्तनशील होता है, तुरंत बदल जाता है, क्षणिक मात्र में भी बदल जाता है। और क्या कहता है, दूसरा कहता है व्यापकता। जो है संवेग क्या होता है, व्यापक होता है। संवेग जो है व्यापक होता है। आप देखिएगा संवेग का कि संवेग व्यापक इसलिए है कि शरीर का आपको भूख लगती है, वास्तव में भूख हमारे पेट को नहीं लगती है। पहली बार पेट को हमारी भूख नहीं लगती है। भूख जब हमको लगती है तो सबसे पहले मस्तिष्क की सूचना देता है। मस्तिष्क सूचना देने के बाद से क्या, मन को ये होता है कि हमको भूख लगी है। लेकिन वास्तव में पेट से लगी भूख क्या, लेकिन सूचना कौन दे रहा है, पहले मस्तिष्क से दे रहा है। भूख पहले किसको लगी है, एक अंग से लगी है। केवल मस्तिष्क बता रहा है हमारे शरीर को सूचना कि तुम्हारे शरीर को क्या अन्न की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। लेकिन क्या है, अगर आपको 1-2 दिन भोजन नहीं मिला, 2 घंटा 4 घंटा जो है खाने वाले व्यक्ति उनको नहीं भोजन मिला तो क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। उनकी क्या होता है, जो संवेग, अगर भोजन नहीं मिला तो उनको क्या होगा, संवेग होगा। संवेग हो तो क्या होगा, पूरी क्रोधित हो जाएंगे और यहाँ तक है कि उनकी मृत्यु भी हो जाएगी संवेग की जो अवस्था में। तो क्या होता है, संवेग क्या होता है, व्यापक होता है। संवेग क्या व्यापक होता है। और नेक्स्ट कहता है व्यक्तिक भिन्नता। संवेग में क्या व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है। संवेगों में आप देखेंगे, आप पिछली वीडियो में हम जो व्यक्तिक भिन्नता पढ़ाए आपको, वहां से व्यक्तिक भिन्नता आप जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है, व्यक्तिक भिन्नता कारण संवेग में जो है व्यक्तिक भिन्नता कारण हर व्यक्ति में क्या होता है, संवेग अलग अलग होता है। तो जो है व्यक्तिक भिन्नता क्या पाई जाती है, संवेग पाई जाती है। और तीसरा कहता है
नेक्स्ट होता है विचार शक्ति का लोप। यहाँ जब जिस व्यक्ति में संवेग आ जाता है तो क्या हो जाता है, विचार शक्तियों का लोप हो जाता है। आप देखिए आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, ठीक है, आपसे 10 साल 15 साल से उनकी जो है मित्रता बहुत अच्छी है, लेकिन आपने थोड़ा सा भी उनके साथ गलत किया तो उनका संवेग पूरी तरह से क्रोधित हो जाएंगे, जो है पूरा जो है एकदम क्रोधित हो गया, जो पूरा अपना आप पे ऊपर क्या देने बल देने लगेंगे। और आप जब बल देंगे तो उनको क्या हो जाएगा, उनकी विचार शक्ति के हमारा 15 साल से मित्र है, क्या करें हम 15 साल से मित्र है वो, तो इसमें क्या करे बालक, और उसका मित्र क्या करता है, उसका विचार शक्ति का लोप हो जाता है। संवेग जब उत्पन्न होता है व्यक्ति में तो विचारों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जब संवेग आती है व्यक्ति में, उत्तेजना जब बढ़ती है तो क्या विचारों का लोप हो जाता है। आप देखिएगा आपके जो पिता बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन आपके पिताजी थोड़ा सा भी आपके अनुरूप नहीं चले, आपको जिस चीज की जरूरत होती है पिताजी पे बहुत क्रोध आता है, वहां विचारों को क्या हो जाती है, मर्यादाओं का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है पूरी तरह से। तो संवेग का गुण है, ठीक है, संवेग की विशेषता है कि यहाँ क्या होता है, विचार शक्तियों का जो है लोप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है शारीरिक परिवर्तन, ठीक है, शरीर जो संवेग के द्वारा क्या होता है, शारीरिक जो है परिवर्तन होता है। अब क्या, जब हमारे शरीर में एकदम पूरी तरह, आप देखिए कोई कमजोर व्यक्ति है लेकिन उसको आप गाली दे दिए, उसको थोड़ा टॉर्चर कर दिए तो उसके पास पूरी 10 हाथियों का शक्ति आ जाती है, और क्या आपसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक जो है, शारीरिक परिवर्तन भी संवेग से होता है। व्यक्ति में क्या, जब संवेग आती है तो शरीर को प्रभावित करती है और शरीर को क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। और नेक्स्ट कहता है मूल प्रवृत्तियों का जन्म। संवेग जब आती है तो मूल जो मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्ति दी है उनका जन्म हो जाता है, क्योंकि संवेग से ही 14 मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। मैकडूगल को आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में आएगा उनकी 14 मूल प्रवृत्ति। लेकिन कि बस आपको यही ये समझना है कि संवेग जब आती है तो मैकडूगल का 14 मूल प्रवृत्ति के क्या होता है, जन्म हो जाता है। और नेक्स्ट कहता है व्यवस्थापन। जब जो है व्यक्ति में संवेग आता है तो क्या होता है, व्यवस्थापन हो जाता है। क्या होता है, व्यक्ति में जो है व्यवस्थापन हो जाता है आपको। और नेक्स्ट कहता है सुख और दुख, ठीक है, सुख और दुख, सॉरी पहले इसमें देखते हैं जो है व्यवस्थापन में क्या होता है। व्यवस्थापन होता है परिवर्तन, ठीक है, उसमें जो है परिवर्तन होता है। व्यक्ति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। व्यवस्थापन मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जो है व्यवस्थापित हो जाना। यहाँ क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, व्यवस्थापित हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। आप किसी और मूड में हैं लेकिन आपको क्या होगा, आप जब उसमें जो आपके पास जब संवेग आप पर हावी जब होगा तो आप क्या कर देंगे, व्यवस्थापित हो जाएंगे। मतलब एक दूसरे जो है भिन्नता आप में पाई जाने लगेगी, आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा, भिन्नता पाई जाने लगेगी। और नेक्स्ट जो है कहता है व्यवस्थापन। तो क्या होता है, यहां व्यवस्थापन का मतलब था कि थोड़ा प्यास लगे, पानी पी ले हम। हाँ, यहां देखते हैं व्यवस्थापन कि व्यवस्थापन कहता है कि आपके मित्र, ठीक है, आपके दोस्त, आपके परिवार में क्या होता है, मारपीट होती है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ बस व्यवस्थापन से समझिएगा कि एक जो जिसमें झगड़ा हो रहा है, हमारे और हमारे मित्र में झगड़ा हो रहा है, लेकिन अगर तीसरा कोई व्यक्ति उसमें टपका तो हम दोनों मित्र छोड़ के पहले दोनों क्या हो जाएंगे, पहले उसको मारना शुरू कर देंगे। तो क्या होता है, संवेग के द्वारा क्या होता है, व्यवस्थापन होता है, एक दूसरे पर क्या होता है, परिवर्तित हो जाती है। झगड़ा हमारे और हमारे मित्र में हुआ है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति दूसरा टपका तो दोनों मिलकर उसको पीटेंगे। तो ये होता है व्यवस्थापन, संवेग से क्या व्यवस्थापन हो जाएगी। और नेक्स्ट कहता है सुख और दुख। और सुख और दुख का क्या होता है, अनुभूति होता है संवेग के द्वारा। आपने देखा होगा कि अभी आपको सुख और दुख को समझाएं तो अभी जब आप फिल्म देखते हैं तो क्या होता है, आपको सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, कोई इमोशनल फिल्म देख रहे हैं तो। लेकिन अभी कोई ऐसा जो एक्शन वाला फिल्म देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपकी एक्शन भाव जो है दुख में बदल जाएगी। आप सुख और दुख की दोनों की अनुभूति हो जाएगी। एक्शन फिल्म देखेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा दुख होगा कि हीरो मार खा रहा है, ठीक है। और सुख की प्राप्ति कब होगी, आप रामायण देख रहे हैं, पूरा भरत मिलाप देख रहे हैं, पूरा आपको एकदम आनंदमय है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भावों का क्या होता है, भावों का भाव होता है। सुख और दुख का क्या होता है, इसमें भाव होता है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा बनता है, जरा शॉर्ट में इसको समझाएंगे बस। और नेक्स्ट कहता है संवेग नियंत्रण करने की विधि, ठीक है, संवेगों को नियंत्रण करने की विधि। तो इसमें कहता है पहला विरेचन विधि, ठीक है,
विरेचन विधि। विरेचन विधि कहता है, विरेचन विधि को प्रस्तुत किया था अरस्तु ने, ठीक है। विरेचन विधि को प्रस्तुत किया था अरस्तु ने। अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु ने कहा कि जो है आपको पहले आपको अपने जो है वैदिक काल में अब चले तो क्या होता था, राजा महाराजा क्या करते थे, नौटंकी वालों को बुला के अपने आनंद को क्या, अपनी जो है प्रसन्नता, उस समय तो टीवी नहीं था, जो कॉमेडी करने वाले नहीं थे, क्या उस समय था, जो उस समय जो व्यक्ति थे गाँव में तो क्या बोलते थे, राजा महाराज उसको बुला के नौटंकी वालों को अपनी सुख आनंद प्राप्ति के लिए उनको क्या करते, नचवाते थे, चाहे जो भी कहे उनको कॉमेडी करवाते थे। क्या होता था उनको होता था कि अपने क्रोध को शांत करने के लिए या अपने सुख को प्राप्त करने के लिए उनसे क्या नौटंकी करवाते थे। इस समय आप देखें फिल्मों से नियंत्रण, आप देखें आप फिल्म से नियंत्रण कैसे है कि आप कोई, जब आप देखिए आपको बहुत क्रोध आ रहा है, आप बहुत क्रोधी हैं, आप बहुत जो है किसी से झगड़ा हुआ, आप एकदम गुस्सा में है, लेकिन आप कोई ऐसे भावुक फिल्म अभी देख लेंगे, ठीक है, भावुक वाली फिल्म देखने तो एकदम भावुकता में आप बदल जाएंगे। आपको सुख और दुख और क्रोध का क्या हो जाएगा, वहां क्रोध का लुप्त हो जाएगा और सुख और दुख की क्या होगी, अनुभूति होने लगेंगी। फिल्म से क्या कर सकते हैं, हम क्रोध पे नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा क्रोध जो है संवेग आया है, लेकिन हम फिल्म देख रहे हैं तो हमारा क्रोध भूल जाएगा, हम क्या हो जाएंगे, हमको आनंद की प्राप्ति होगी, हम क्या संवेग को वहां भूल जाएंगे। लेकिन अभी आप जो है कॉमेडी वाली फिल्म देखें तो कॉमेडी वाली फिल्म देखें तब भी क्या हो जाएगा, फांसी लगेंगे, क्रोध आपका जो है भय था वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है विरेचन विधि। और दूसरा कहता है शोधन विधि। इसमें शोधन विधि जो है सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है, जो है शोधन विधि को इसमें इसको दिया था सिगमंड फ्राइड ने। इसको अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं, ठीक है। शोधन विधि को अप्रत्यक्ष विधि, जो अप्रत्यक्ष विधि भी हम इसको कहते हैं। इसको देखें तो इसमें क्या होता है कि कोई मार काट वाला व्यक्ति है, ठीक है, झगड़ा करने वाला व्यक्ति है, हमेशा क्या लड़ता रहता है किसी व्यक्ति से, बार बार क्या करता है, कभी इस व्यक्ति से, कभी दूसरे व्यक्ति से, तीसरे व्यक्ति से लड़ता रहता है। लेकिन उसको क्या कर दिया जाए, उसको दे दिया जाए क्या, मूर्ति बनाने को। मूर्ति जब बनाने लगेगा व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति अपने संवेग को भूल, अपनी जो पूरी संवेग की जो है उसी पे मूर्ति पे निकाल देगा। आप यूं समझे, आपको शॉर्ट भाषा समझाएं, किसी बलात्कारी को, कोई बलात्कारी है, अगर बलात्कारी को क्या कर दें, हम कविता लिखने कर दें। आप ये फिल्म देखे होंगे तकदीर वाला, आप देखे होंगे फिल्म तकदीर वाला। तकदीर वाला फिल्म में क्या होता है, वो शक्ति कपूर रहता है, उसमें गुंडा का जो है रोल करता है, विलन का रोल करता है। तो उसमें क्या होता है, वो एकदम पूरे तरह से विलन जो है बलात्कारी का जो रोल करता है शक्ति कपूर करते हैं। उसमें क्या होता है, शक्ति कपूर को एक दिन चेतना आती है, उनको आभास होता है कि हम कविता लिखे तो क्या होगा, कविता अच्छा पढ़ते हैं तो उनको भी कविता करने का मन आता है। तो क्या वो कविता ऐसा लिखते हैं, अपनी जो है बलात्कारी भावना जो है, उनको रेप करने की भावना है, वो प्रत्यक्ष किसी का रेप नहीं करते हैं, लेकिन पूरी रेप की जो प्रवृत्ति है पूरा उतार देना अपनी कविता में, ठीक है। तो यहाँ का अप्रत्यक्ष विधि यहाँ दिखाई तो नहीं देगा। अप्रत्यक्ष विधि से क्या, उस फिल्म को आप देखिए तकदीर वाला में तो क्या करते हैं, शक्ति कपूर अपनी जो काम वासना की जो भावना है तो क्या करते हैं, पूरी तरह से कविता पे उतार देते हैं। वैसे अगर किसी जो है काम वासना वाला व्यक्ति अगर मूर्ति बनाने को कह दिया जाए तो अपनी काम वासना की प्रवृत्ति को उसी पे पूरा उतार देगा। इसी को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष विधि। सिगमंड फ्राइड, अगर कहीं भी आप सिगमंड फ्राइड की आप देखेंगे तो शायद थोड़ा सा इससे मिलता जुलता इनको जो है मनोलैंगिक सिद्धांत दिए हैं। तो लिंग के बारे में अगर थोड़ा डिटेल में चर्चा हो तो आप समझिए सिगमंड फ्राइड का दिया हुआ नियम है। और तीसरा कहता है दमन विधि। दमन विधि भी सिगमंड फ्राइड ने दिया। तो सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं दमन विधि में, दमन मतलब कहता है खत्म कर देना, दमन का ही मतलब होता है खत्म कर देना। तो दमन विधि होता है कि जड़ से किसी व्यक्ति को खत्म कर देना। जैसे अभी रेड्डी, एक डॉक्टर रेड्डी का बलात्कार हुआ था, पुलिस क्या बलात्कारियों को पकड़ के बयान लेने जा रहे थे उस स्थान पे, तो अंत में क्या हुआ, उन बलात्कारियों को पुलिस ने जड़ से ही खत्म कर दिया, उन व्यक्ति को तुरंत मार दिया, ठीक है। इसी को कहते हैं दमन कर देना। मतलब ऐसे व्यक्ति को जो एकदम पूरी तरह से क्या हो, संवेग पर आधार, जो संवेग से ग्रसित हो गया, संवेग हमेशा उस पर हावी रहता है, तो उसको क्या अंत में वही है कि उसको जड़ से ही खत्म कर देना। और नेक्स्ट कहता है अधेयवास विधि, ठीक है। अधेयवास विधि इसको हम कहते हैं, इसको गांव वाली विधि, देहाती विधि भी इसको कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कोई शराब पीने वाला व्यक्ति है, हमेशा मार झगड़ा करने वाला व्यक्ति, इन व्यक्ति को क्या कर दे, इन व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दे दिया जाए कि तुम्हारा काम क्या है, मोहल्ले में सब लोगों को क्या डांटना। तो क्या हो जाएगा, उसको खुशी भी होगी प्लस उसका संवेग नियंत्रित हो जाएगा,
उसका क्या हो जाएगा, संवेग नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन सबसे लास्ट ये ब्रह्मास्त्र है कि दमन विधि। संवेग अगर खत्म व्यक्ति कर रहे तो उसको क्या, व्यक्ति को भी समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, ये संवेग का यहाँ जो संवेग पर नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन सबसे सीधी शोधन विधि और विरेचन विधि है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। विरेचन विधि में क्या होता है, फिल्मों के द्वारा, ठीक है, जैसे आप कपिल शर्मा, राजू श्रीवास्तव को देख के जो है क्या होता है, एकदम खुश हो जाते हैं, आपकी संवेग वहां भूल जाती है। फिल्मों को देख के क्या होता है, एकदम भावुक हो जाते हैं आप। और शोधन विधि कहता है कि अप्रत्यक्ष विधि, किसी बलात्कारी को, किसी रेप जो है रेप करने वाले व्यक्ति को मूर्ति कला या चित्रकला उनको बनाने को कह दिया जाए, कविता लिखने को कह दिया जाए, तो पूरी जो अपनी काम वासने की भावना उसी पे उतार देंगे, अपनी कविता और मूर्ति पे उतार देंगे। मतलब आपको अप्रत्यक्ष दिखाई देगा। प्रत्यक्ष तो नहीं कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष में बहुत कुछ कर दे रहा है। आप यूं समझे इस मोबाइल में कि जो आपसे जो घृणा है, आप सबसे सटीक उदाहरण इस समय ले लीजिए कि आपको किसी व्यक्ति से घृणा है, तो आपके बारे में, जैसे किसी जात के बारे में, किसी जाति की घृणा है, ठीक है, तो आप पे पर्सनली आप पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन क्या करेगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के जरिए अपनी जो दिमाग है उसका जो मस्तिष्क है, उसका संवेग जो उत्तेजित हुआ है एक जात के प्रति, वो क्या करेगा, अपनी जो है लेख में, अपनी पोस्ट में पूरी जो है अपनी संवेग को उतार देगा। इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष विधि। आपसे तुरंत नहीं लड़ेगा, लेकिन अपने क्रोध, अपनी जो भावनाओं को किसमें विचार देगा, अपने पोस्ट में पूरी तरह से उतार देगा। इसी को हम कहेंगे अप्रत्यक्ष विधि। और मारपीट सामने तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पोस्ट में क्या कर रहा है, अप्रत्यक्ष विधि, मतलब विष घोल रहा है, वही अप्रत्यक्ष विधि। ठीक, जो भी हमारे आज नए मित्र चैनल पे जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर न करना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट में फीडबैक आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो देखने के बाद से वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।